नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजू महतो जी हम लोगों के साथ है। सर, जगन्नाथ महतो के निधन से राज्य को जो अपूरणीय क्षति हुई है, मंत्री थे ही, साथ साथ झारखंड आंदोलनकारी भी थे। अब उनका निधन हो गया है तो लोगों के मन में यह सवाल है कि अगर उनका मंत्री पद अब किसे दिया जाएगा, वो जिम्मेवारियां को आपके हिसाब से कौन सही ढंग से निभा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जगन्नाथ महतो का निधन हुआ, उसमें हम लोग हार्दिक शोक व्यक्त करते हैं और हम लोग भी मर्माहत हैं कि उनका असामयिक निधन हुआ और उनके निधन से जो झारखंड आंदोलन में और सरकार के जो क्रियाकलाप और दूसरा झारखंड के जनमानस में जो रिक्तियाँ आई है, वो रिक्तियाँ को भरपाई करना संभव नहीं है। लेकिन सरकार के लिए एक अवसर है कि उनके सुपुत्र को मंत्री के पद में शपथ दिला दें और दूसरा एक पद और रिक्त है, तो एक पद और है उसमें झारखंड आंदोलनकारी के लिए एक मथुरा महतो जो हम लोग का नेतृत्व भी कर रहे हैं झारखंड आंदोलन में, तो आदरणीय मथुरा महतो को भी मंत्री बना देने से हम समझते हैं कि दो पद रिक्त है और दोनों पद में इन लोग के चले जाने से झारखंड सरकार को काफी लाभ मिलेगा और 2024 के चुनाव में भी इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगा मथुरा बाबू का और उनके सुपुत्र का, तो उनसे काफी लाभ मिलेगा सरकार को। लेकिन इसमें अगर दो पद जैसे अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से ही दे दिया जाए, जैसा कि आप सुझाव दे रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से भी आपत्ति आ सकती है, क्योंकि एक जो कोटा जो खाली है, जो अभी तक मंत्री पद किसी को नहीं दिया गया है, उसको लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वो उसमें कांग्रेस कोटे से कोई मंत्री बनेगा या झारखंड मुक्ति मोर्चा से बनेगा। शायद इसी को लेकर अभी तक किसी को भी मंत्री पद नहीं दिया गया है। देखिए, रामगढ़ के चुनाव से सबक लीजिए। रामगढ़ के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का ही उम्मीदवार था, लेकिन मैक्सिमम सच्चाई ये है कि महतो ग्रुप का वोट आंसू की तरफ चला गया और एनडीए फोल्डर में चला गया। नतीजा क्या हुआ कि आपका रिजल्ट जो देख रहे हैं अभी वर्तमान में, आपका यूपीए सरकार कैसे 2024 में आप आइएगा उसके बारे में चिंता करिए और वोट कैसे पोलराइज करें कि जिस तरह से आपका एक समीकरण बनता है, उस समीकरण का वोट उसमें भी देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जो चला उसमें कहा कि माझी महतो भाई भाई, ये माझी और महतो लोग का लड़ाई से ही आज राज बना है उसमें, और राज बनने के साथ साथ उनका वोट का आज भी वोट मिलता है जिसके चलते रिजल्ट आता है। तो जो वोट का बेस है, अगर उस बेस को अगर आप मजबूत नहीं कर पाइएगा तो हम समझते हैं कि यूपीए फोल्डर का कांग्रेस को सीट मिले चाहे किसी को सीट मिले, तो सीट मिलने से महत्वपूर्ण नहीं है, सीट जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जीतने का जो रणनीति अगर बनाना है तो निश्चित रूप से 2 सीट हम लोग बोले, इसमें अभी मत देखिए कि जेएमएम का कांग्रेस फोल्डर मत देखिए, अभी आप 2 सीट बचा हुआ है। विनोद बाबू की धरती से आते हैं, मतदाता क्षेत्र सब बेल्ट जो है विनोद बाबू के द्वारा सब उधर सिंचित है, वो वहाँ दोनों को मंत्री बना देने से बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और जो अभी 60-40 नहीं चलते हो, दूसरा भाषा का जो आंदोलन हुआ, जो जबरदस्त आंदोलन हुआ, उससे लोगों में जो जनाक्रोश पनपा है उसमें कहीं ना कहीं मलहम लगाने का काम होगा और आपका वोट सुदृढ़ होगा। नहीं, अभी तक जो भी आंदोलन इस सरकार के आने के बाद हो रहा है, वो चाहे भाषा के लिए हो, चाहे नियोजन के लिए हो, खतियान के लिए हो, तो सारा जो आंदोलन का जो पृष्ठभूमि है और आंदोलन उसी क्षेत्र में ज़्यादा हो रहा है। जो जगन्नाथ महतो का विधायक का क्षेत्र था डुमरी के आसपास ही, टुंडी में या फिर धनबाद, बोकारो, गिरिडीह के एरिया में ही इस तरह का आंदोलन ज़्यादा हो रहा है। पूरे राज्य भर में आप लोग आंदोलनकारियों का तो आंदोलन है, ये आंदोलन जो है पूरे राज्य भर में कहीं फैलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है अभी तक। नहीं, अभी देखिए संथाल परगना में भी छात्र नौजवान लोग बंदी किया तो वह भी पारी सफल हुआ, इसलिए संथाल से लेकर के इधर कोल्हान से लेकर के आपका इधर कोयलांचल के क्षेत्र में भी आपका बहुत प्रभावकारी भूमिका में ये आंदोलन चल रहा है। और अभी जो भी सीटें आप जीते हैं, तो कोल्हान का 9 विधानसभा में 9 विधानसभा आप जीते हैं, उसी तरह संथाल का 18 विधानसभा है तो 18 विधानसभा में आप मैक्सिमम सीट जीते हैं। तो जहां से आपकी सीटें ज्यादा आया, फिर आप देखिए उधर आपका डुमरी से लेकर कोयलांचल के क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी आपका सीट ज्यादा आया है, जिसके चलते आपकी सरकार है। तो जी, जहां से आपकी सीटों की संख्या ज्यादा जीत कर आए हैं, अगर सुदृढ़ता आपकी होगी तो 2024 में आपका कंटिन्यूएशन होगा। इसलिए कुर्मी नेताओं को थोड़ा ज्यादा उस पर महतो लीडरशिप को थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी सरकारें बनी है अभी तक, अलग राज्य बनने के बाद से जब भी सरकारें बनी है उसमें डिप्टी सीएम और एक मंत्री हमेशा महतो लोग को मिलता था। लेकिन इसी बार हेमंत बाबू की सरकार है जिसमें कि डिप्टी सीएम तो नहीं मिला, एक केवल मंत्री का पद था, तो उसमें कहीं ना कहीं महतो समुदाय को लगता था कि हम लोग का नेतृत्व का मामला में थोड़ा कैंची चला है या कमी किया गया है। तो निश्चित रूप से अभी भरपाई करने का समय है कि 3 साल तो अब बीत गया,
आप एक साल बचा हुआ है, फिर आपको तो इलेक्शन ईयर में कोई काम करने का अवसर तो मिलता नहीं है। उधर जब MP का इलेक्शन होगा तो इलेक्शन कमीशन का बाइंडिंग होता है, काम नहीं कर सकते, फिर उधर चुनाव आ जाएगा तो उधर बाइंडिंग रहेगा, तो इलेक्शन ईयर में बहुत काम करने का अवसर नहीं मिलता। बिल्ले दे के यही बच रहा है कुछ समय, उसमें अगर 2 मंत्री बनाते हैं तो काफ़ी आपको लाभ मिलेगा सरकार को। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब आपको भी धन्यवाद।